नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो आतंकियों के संदर्भ से भी जो है वो ठीक नहीं रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान के साथ भारत का जो तनाव पहलगाम हमले के बाद देखा गया, उससे कहीं ना कहीं माहौल जो है वो अशांत हुआ और ऐसे में इस माहौल का कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए वो आतंकी जो इस समय देश के अंदर घुसे हुए हैं, छिप कर बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आए। जहां एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, उसी के बाद देखा गया कि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी जो है वो सक्रिय हुए हैं। ऐसे में इस समय जो बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि अब से कुछ ही समय पहले एक एनकाउंटर पुलवामा के अवंतीपुरा में शुरू हुआ, जिसे कहीं ना कहीं हमारे इस समय जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और आर्मी के जो जवान हैं वो इस एनकाउंटर को कहीं ना कहीं साफ तौर पर आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये एनकाउंटर जो इस समय तकरीबन 2 घंटा पहले शुरू हुआ है, बताया जा रहा है कि पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के नादर और त्राल जगह पर यह एनकाउंटर जो है वो चल रहा है, जिसमें कि अभी तक एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है और बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 2 और आतंकवादी अभी इस इलाके में छुपे हुए हैं। इससे पहले भी कल हमने देखा कि शोपियां में भी एक एनकाउंटर जो है वो होता है, जिसमें 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन उसी के बाद अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। तो ऐसे में यहाँ पर ये जानकारी सामने आती है कि अवंतीपुरा में भी जो आतंकी हैं वो सक्रिय हुए हैं। वहां पर आतंकियों की मौजूदगी के बारे में जब जानकारी मिली तो तुरंत सर्च ऑपरेशन किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और उसके बाद इलाके में जब आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया तो तुरंत कार्रवाई जो है वो हुई और एनकाउंटर अभी भी जारी है। और इस बात की उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में बाकी के बचे आतंकियों को भी मार गिराया जाएगा। तो फिलहाल इस समय की बड़ी जानकारी है, क्योंकि कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके के नादर और त्राल में जो है आतंकी छुपे बैठे हैं और आतंकियों की वहां पर जो सर्च ऑपरेशन के दौरान खोज हुई, कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद अभी तक एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है और उसी के साथ साथ इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो इंटेंसिफाई है और ऐसे में लगातार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ये कोशिश करता है कि कैसे इलाके में जो है वो अशांति को फैलाया जाए और कैसे निर्दोषों को जो है वो मौत जो है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जवान इस समय पूरी तरह से सक्रिय हैं और कल परसों भी एनकाउंटर चला और आज भी जो एनकाउंटर है वो चला, लेकिन जगहें बदल गई। अब अवंतीपुरा पुलवामा में ये एनकाउंटर हुआ, कल शोपियां में जो एनकाउंटर हुआ उसमें 3 आतंकियों को जो है वो मारा गया था, जिसे लेकर भी जानकारी सामने आई है। तो अभी तक जिस आतंकवादी को मारा गया है इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है कि किस आतंकी संगठन से आतंकी ताल्लुकात रखता था या फिर और अन्य डिटेल्स अभी बरामद नहीं हुई है कि इस आतंकी के पास से कुछ और असला बारूद मिला है या नहीं। लेकिन जैसे ही एनकाउंटर पूरी तरह से खत्म होगा, इससे जुड़े लेकी जानकारी जो है वो भी सामने आ जाएगी। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में कश्मीर के अंदर फिलहाल इस समय एनकाउंटर्स जो है वो चल रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद भी की जा रही है कि आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आएंगे, पुंछ जिले का दौरा भी वो कर सकते हैं। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर अशांति फैलाना जो है वो एक बड़ा काम इन आतंकवादियों का बना हुआ है और ऐसे में हमारे जवान इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है। और बताया ये भी जा रहा है कि पहली बार 800 के करीब जो जवान है वो ट्रेन के माध्यम से जो है कश्मीर पहुंचे हैं। अभी तक जो उधमपुर कटरा रेल और जो श्रीनगर बनिहाल रेल जो ज्वाइंट करती है, वहां पर जो है अभी तक आधिकारिक रूप से तो इस रेल को झंडी नहीं दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि 800 के करीब हमारे जो जवान हैं उन्होंने रेल से सफर किया और वो कश्मीर जो है वो पहुंचे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर में वैसे भी इस समय अलर्ट है, हाई अलर्ट है उन तमाम संवेदनशील इलाकों में जो कहीं ना कहीं आतंकवाद ग्रस्त इलाके हैं। लेकिन बावजूद उसके एनकाउंटर का दौर भी जारी है, लेकिन पूरी तरह से हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल ये थी समय अवंतीपुरा से जुड़ी हुई जानकारी। आप बन रही जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत के साथ।